हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 1 क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.1 के सभी प्रश्नों के विस्तृत हल। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कहती है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q 0 नहीं है? तो आप जानते हो कि आप 0 को ऐसे भी लिख सकते हो, उसके नीचे कोई भी पूर्णांक संख्या लिख दो, आप 1 लिख दो, -1 लिख दो, -2 लिख दो, 2 लिख दो, जो चाहे पूर्णांक संख्या इसके नीचे लिख सकते हो आप। और ऐसी स्थिति में इसका मान हमेशा 0 ही रहेगा। तो आप देख रहे हैं, चाहे इस संख्या को ले लो, चाहे आप 0/1 को ले लो या 0/-1 को ले लो, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि Q जो है, ये आप देखेंगे ये तो P है, 0 P के बराबर है, और Q जो है आपका ये 1 के बराबर है। तो Q यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है। ये एक शर्त होती है परिमेय संख्याओं के केस में कि उन्हें P अपॉन Q के रूप में तो लिखा जा सकता है, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये शर्त पूरी होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है। प्रश्न संख्या 2 कहता है, 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स बताइए। तो ये रहा आपका 3 और ये रहा सपोज आपका 4। अगर हम इनके नीचे 1 लिख दें दोनों के, तो ये कुछ इस ढंग से दिखाई देगा। हमें चाहिए नंबर दोनों के बीच में 6। तो हम क्या करेंगे, 6 में 1 प्लस कर देंगे। जितने नंबर चाहिए होते हैं उनमें 1 प्लस करके हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे, यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 7। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम इसको भी और इसको भी, दोनों को ऊपर और नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3/1 इंटू 7, और यहाँ पे भी इंटू 7, और ऐसे ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 7/1 इंटू 7। आप इनको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस ढंग से पाएंगे। ये हो जाएगा आपका 7 3 21, 7 21 बटे 7, और ये हो जाएगा आपका 7 चौक 28 बटे 7। अब आप यहाँ पे इन दोनों नंबर्स के बीच में 6 संख्याएं आसानी से ढूंढ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। 21 के बाद आप 22 लिख दो, 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे 7। ये हो गए आपके 6 संख्याएं। और अब बारी है प्रश्न संख्या 3 की। यहाँ पे हमसे कहा गया है 5 रेशनल नंबर्स या परिमेय संख्याएं निकालने के लिए 3/5 और 4/5 के बीच में। तो देखिए, ये रहे दो नंबर हमारे 3/5 और 4/5। तो सबसे पहली तो शर्त हमारी ये होती है कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मतलब हर नीचे वाला जो होता है, जैसे यहाँ 5 है और इधर भी 5 है, तो ये अगर एक जैसा है तो अच्छा है। पहली शर्त यही होती है कि ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। अगर ये दोनों एक जैसे नहीं है तो हमें एक जैसा बनाना पड़ता है। एनीवे यहाँ पे बने बनाए हैं, तो हम अगले प्रश्न में किसी में देखेंगे कि हम कैसे इनको एक जैसा बनाते हैं। चलिए, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, कितने नंबर्स हमें चाहिए। यहाँ पे इन दोनों के बीच में चाहिए हमें 5 संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। तो हम 5 में 1 प्लस कर लेंगे, यहाँ पे बन जाएगा ये 6। तो हम 6 को यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों संख्याओं में गुणा करेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे भी 6 गुणा 6। ओके, अब ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 6 पंजे 30। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 24 और ये हो जाएगा 5 30। अब यहाँ पे हमें चाहिए 5 नंबर, 1 2 3 4 5। तो 5 संख्याएं, 5 नंबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ये नंबर होंगे आपके, देखिए 18 के बाद आएगा 19, 19 बटे 30 एक संख्या हो गई। दूसरी 20 बटा 30, तीसरी 21 बटा 30, चौथी 22 बटा 30 और पाँचवीं हो जाएगी अपनी 23 बटा 30। इस प्रकार से ये 5 परिमेय संख्याएं हो गई इन दोनों संख्याओं के बीच में। अब देखिए प्रश्न संख्या 4। नीचे दिए गए कथन सत्य
हैं या असत्य है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसका पहला पार्ट देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सत्य है ये कथन। कैसे? देखिए, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं ये 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे 5 लो 6 लो या जो भी नेचुरल नंबर आप प्राकृतिक संख्या चुन लो यहाँ से, वो सभी सब यहाँ पे आएंगी ही आएंगी होल नंबर में। बल्कि यहाँ पे 0 और आता है एक्स्ट्रा, क्योंकि होल नंबर पूर्ण संख्याएं जो हैं वो आपकी 0 से शुरू होती हैं। इसके बाद आता है 1, वहाँ से आपकी प्राकृत संख्याएं शुरू होती हैं। इसलिए ये कथन पूर्णतः सत्य है। अगर इसका डिटेल्ड और ज़्यादा एनालिसिस देखना है आपने, तो आप हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं सत्य या ट्रू। अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब आप इस गोले की मदद से समझ सकते हैं फिर से इसको। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूर्णांक संख्या शुरू होती है माइनस से, -1 -2 -3 -4 -5, ये सब आएंगे आपकी पूर्णांक संख्याओं में। 0 से होते हुए ये सब 3 4 5 ऐसे करके बढ़ती चली जाएंगी। और आप देखते हो कि होल नंबर या पूर्ण संख्याएं आपकी शुरू होती हैं कहाँ से? 0 से। तो 0 से पहले की जितनी भी संख्याएं हैं वो तो होल नंबर नहीं होंगी ना। इसका मतलब ये कथन जो है वो असत्य है। तो इस कथन को लिख देते हैं असत्य। असत्य, फॉल्स। और देखिए अब अंतिम कथन जो है आपका तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, हर एक रेशनल नंबर एक पूर्ण संख्या होती है क्या? होल नंबर एक होती है। अब देखिए पहचानने की कोशिश करिए जो हमारी रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो इसमें सभी प्रकार की संख्याएं, जैसे कि आपकी 2/7 यानी कि फ्रैक्शन हो गया आपका, कहना चाहिए भिन्न अगर है तो वो भी आपकी परिमेय संख्या है। और यहाँ पे माइनस में है, पॉइंट में है तब भी। और आप कहिए कि अगर भी फ्रैक्शन माइनस में आ गया तब भी, पॉइंट में है देखिए यह संख्या तब भी। तो जो रेशनल संख्याएं होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। इसका मतलब ये है कि हर एक जो रेशनल नंबर है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। हर एक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। इसका मतलब ये कथन भी हमारा क्या है? फॉल्स है, असत्य है, फॉल्स। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने कोशिश की है पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देने की, लेकिन अगर आपको लगता है कि जैसे अंतिम प्रश्न में आपको कॉन्सेप्ट रिलेटेड कुछ इशू आ रहा है, कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आप ज़रूर देख लेना। थैंक यू।